दिया है, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित हो रही है, या फिर वो काली विकराली का खप्पर, या वो कोई पावन वसुधा का वो कोई कण आज रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित हो रहा है। शिवाकांत, कारण क्या है? भोलेनाथ आप ही अवगत कराएं, क्योंकि देखता हूं तो आज ये दसों दिशाओं में भ्रमण करने वाले विमान ये तो सभी देवताओं के हैं, तो क्या देवता आज अपना निज स्थान छोड़कर ये भ्रमण कर रहे? कारण क्या है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन ये उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये बार बार स्मरण दो में सावधान 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 शब्द सुनाने वाला कौन? हे शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं, अवगत कराएं समाधि भंग होने का कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। ज्ञात हुआ पावन नगरी मिथिला में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। यदि यह आयोजन मिथिला में हो रहा है तो होना उचित है, क्योंकि वहां का राजा कोई साधारण राजा नहीं है, जिसके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रविभव निशिनासा। ऐसा विशेष ज्ञानी है राजा जनक। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। तो आज भगवान शंकर की उस पावन आयुध के माध्यम से राजा जनक उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर कार्य राजा जनक के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये क्या देख रहा हूं? ये कौन? सावधान सावधान! ये तो पुष्पक विमान है, और पुष्पक विमान केवल लंका के राजा रावण आज अवश्य ही ये मिथिला की ओर जाएगा, क्योंकि मैं खूब जानता हूं इसको। ये जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी न करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न बैठूंगा कभी भी आयस उस गंगधारी की, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर अपनी मिथिला में रखा है। चलना चाहिए, नहीं तो अवश्य ही है दुष्ट स्वभाव के वशीभूत मिथिला में पहुंचकर उपद्रव करेगा, मनमानी करेगा। सावधान चलना चाहिए मन की गति से मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मिथिला पहुंचा। ओह, बड़ी ही सुंदर समाज सुंदर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ज्ञानियों की समाज है, धर्मात्माओं की समाज है। सर्वप्रथम विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध यह बलिपुत्र बाणेश आपको प्रणाम करता है। साथ ही साथ आपके हित में, क्योंकि आपके द्वारा इस संसार का सदैव हित किया गया है, सदैव कल्याण किया गया है, तो आज आपके हित में इस राजा जनक की समाज में इन राजाओं के मध्य एक घोषणा करता हूं। सर्वप्रथम तो राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, और स्वयंवर में आप सभी आए हैं। जहां पर कन्या का विवाह होता है वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है।
पुण्य का कार्य माना जाता है, तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए। और यदि सहयोग नहीं कर सकते, अपने स्वभाव के वशीभूत, तो फिर ऐसे कार्य में विरोध करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि यह धर्म का कार्य है। एक तरफ यज्ञ, सीता का स्वयंवर, ऐसे शुभ आयोजन में सभी लोग सहयोग करें। यदि किसी ने विरोध करने की चेष्टा की या उपद्रव करने की चेष्टा की, तो सावधान सावधान सावधान, वो छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जहां का राजा हो। राजा जनक के द्वारा यह व्यवस्था हमें सौंपी गई है, तो हम इस व्यवस्था का निर्वाह अवश्य करेंगे और पूरी संलग्नता के साथ करेंगे। सावधान सावधान। भोलेनाथ के पावन आयुध दशानन का प्रणाम स्वीकार करें। सभा में बैठे सभी सभासदों, बोल शंकर भगवान की। सावधान, आज मिथिला की भूमि में राजा जैसे ज्ञानी योगी ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक अनुचित कर्म किया जा रहा है। इसलिए रावण को जो कार्य अनुचित होता है वो कभी अच्छा नहीं लगता। राजा जनक धनुष को तुड़वा करके अनुचित कर रहा है। अनुचित क्या कर रहा है? तो ध्यान देना, ये धनुष क्या है? ये विश्व की संपत्ति है। विश्व की संपत्ति है ना, ये विश्व का आयुध है। विश्व की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था और राजा जनक के पूर्वजों को सौंपा गया था। पूर्वजों की संपत्ति समझे, कदापि नहीं, ये विश्व की संपत्ति है। और विश्व की संपत्ति है तो एक अधिकार राजा जनक इसे तोड़ने की प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है? उसे विश्व विमर्श करना चाहिए, लेकिन राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। इसलिए विश्व विजेता रावण इस मिथिला में विरोध करता है कि आयुध का खंडन नहीं होगा। बड़ी ही सुंदर समाज थी राजा जनक की, बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा था। हम जानते थे कुछ लोग होते हैं स्वभाव के वशीभूत। मिथिला में आगमन हो गया लंकाधिपति राजा रावण का, कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। और देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा समय लिया नहीं जाएगा। बहुत कम समय में बहुत अच्छी चर्चा आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास इस मंच के माध्यम से रहेगा, क्योंकि जब सामने वाला सुनाने वाला और सुनने वाला होता है तो चर्चा का एक आनंद ही अलग होता है। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की जय। जय भोलेनाथ की। आपकी वार्ता को मैं सुन रहा था और बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद आपने बोला है, बहुत ज्यादा सोचने के बाद। सर्वप्रथम आपने कहा कि मिथिला में राजा जनक अनुचित कर रहे हैं, राजा जनक अनुचित कर रहे हैं और अनुचित करने वाले का विरोध रावण करता है। अनुचित करने वाले का विरोध रावण करता है। अनुचित करना रावण को अच्छा लगता नहीं है और हमारा यह मानना है कि पूरे अनुचित के ठेकेदार केवल रावण। इस संसार में और दूसरा कोई ऐसा है नहीं। अनुचित करने वाले तो और भी हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा अनुचित करते हैं, ये इकट्ठा ही ना अनुचित करते हैं। और आज अनुचित का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये बाहरी दिखावा है कि आत्मा का परिवर्तन है मिथिला में आने के बाद, ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर ये आप बताएंगे। दूसरी बात आपने कही कि राजा जनक विश्व की धरोहर को समाप्त करा रहे हैं। विश्व की धरोहर को समाप्त करा रहे हैं। राजा जनक की यह बपौती नहीं है, राजा जनक इसे छुड़वा नहीं सकते। और जब विश्व की धरोहर है तो विश्व परामर्श करना चाहिए। श्रीमान जी, विश्व परामर्श की आवश्यकता
राजा जनक को नहीं है, क्योंकि राजा जनक का यह नगर विशेष, यहां का राजा विशेष नगर कैसा है? बोले पुर नर नार। यहां के जो पुर के लोग हैं ये सभी सुभट संत, सभी ज्ञानी हैं। पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में और विशेष ज्ञानी राजा जनक को विश्व परामर्श की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि विश्व के सम्राट वर्तमान समय में हैं आप। और ये धनुष कहां है? मिथिला में राजा जनक के पास। यदि श्रीमान जी ये विश्व की धरोहर है, विश्व की संपदा है, तो इसे कहां होना चाहिए? विश्व के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? भाई जब विश्व की धरोहर है तो विश्व के सम्राट के पास होनी चाहिए, ना कि राजा जनक के पास। तो ये आपके पास तो है नहीं क्योंकि आप विश्व के सम्राट हैं। और राजा जनक जब विश्व परामर्श किया जाता है तो विश्व में रहने वाले प्रत्येक जनमानस से नहीं पूछा जाता, बस केवल प्रमुख एक व्यक्ति को चुना जाता है जो उसमें से विशेष ज्ञानी होते हैं। तो यहां ज्ञानियों की कमी नहीं है। राजा जनक को किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। वाणी को अल्प विराम है। बहुत अच्छी बातें बाणासुर तुमने करी, लेकिन तुम्हारे समझ में शायद हमारी बात आई नहीं है। तुमने हमारी बात को गहराई से नहीं समझा। हमने एक सीधी बात ये रखी है कि जैसे ये काम हो रहा है तो इसमें पूरे गांव का धन है और कोई एक व्यक्ति उस धन को खर्च करे तो क्या अनुचित नहीं है? अगर कोई संपत्ति पूरे गांव की है और एक व्यक्ति अपनी बिटिया के विवाह में खर्च करे तो अनुचित नहीं है? वो सबकी है तो एक बार सबसे विमर्श तो लेना चाहिए। तुमने उसमें अपना एक उत्तर जोड़ा है। बोले राजा जनक को किसी से विमर्श लेने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? क्या राजा जनक इस विश्व से अलग रहता है? क्या राजा जनक उन समस्त विधियों से हीन है कि क्या राजनीति के विषय में किसी से वार्ता नहीं करता? यदि राजनीति के पालक हो तो सबकी संपत्ति का निजी हित में कभी प्रयोग नहीं किया जाता, और वो तुम कर रहे हो। और कर क्या रहे हो? विश्व की धरोहर धनुष को तोड़वा करके सीता का विवाह कर। दूसरी ओर तुमने कहा, बोले राजा जनक के यहां सभी ज्ञानी हैं, तो क्या ज्ञानी से कभी गलती नहीं होती? ज्ञानी कभी अपराधी नहीं हो सकता। अपराधी ज्ञानी हो तो सुधार है, लेकिन ज्ञानी अपराधी हो ये बिगाड़ है। तो ये ज्ञानी है, गलती हो भी सकती है, तो इस गलती को सुधारा जाए। ये विश्व की संपत्ति है, इसे निजी हितों के लिए मत तोड़वाया जाए, क्योंकि अवसर आने पर यही शस्त्र युद्ध के काम आते हैं। ध्यान रहे। अब ये काम नहीं आए तभी तो बात तोड़वाया जा रहा है। जब ये किसी काम के नहीं है तो अब इनका अच्छा वाला काम हो रहा है। अभी तक तो ये यहां केवल रखे थे। हाँ, ये आप अपनी दृष्टि से ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आप रावण हैं। अपनी दृष्टि से आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो व्यक्ति इन्हीं लक्षणों के अनुसार अपनी सोच रख सकता है। लेकिन यदि बात राजा जनक की करें, देखिए राजा जनक भी राजा है और राजा आप भी हैं, तो क्या जो राजा जनक नियम अनुशासन का पालन करते हैं, क्या वही नियम अनुशासन का पालन आप करते हैं? क्या नहीं करते? तो जैसा राजा जनक कर रहे हैं, राजा जनक की बुद्धि क्या है? राजा जनक ब्रह्म तत्व को जानने वाला है। राजा जनक ज्ञानियों में विशेष है, विशेष। और राजा जनक, देखिए इस धनुष के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, बात आपके ज्यादा समझ में आ जाएगी।
ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है धनुष, महात्मा दधीच की हड्डियों से। और महात्मा दधीच से जिस समय देवताओं ने हड्डियां मांगी तो वहीं पर उनकी पत्नी थी सुबाचा, उसने यह दृश्य देखा कि मेरे पति के जीवित प्राण ले लिए गए, इनका तरन तारण कैसे होगा। तब सभी देवताओं ने यह आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, त्रेता के चौथे चरण में परमात्मा के हाथों के द्वारा क्या कर रहे हो, गले फाड़ दोगे क्या? वो आवाज क्यों आ रहा है? इतना अच्छा बोल रहा था, तुमने हाथ लगा के देखा, यही बोलता। त्रेता के चौथे चरण में जब परमात्मा का अवतार होगा, उनके हाथों के द्वारा तुम्हारा खंडन होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इधर देखिए, ये परमात्मा की गति है, विधान है, इसको कोई बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं और विशेष ज्ञानी होते हैं वो जान लेते हैं, जानकर अपने मार्ग को बदल देते हैं। लेकिन जो माया के अंधकार में फंसे होते हैं वो उसी मार्ग में चलकर अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। तो राजा जनक और आप में बहुत बड़ा अंतर है। आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं आपको लगता है दृष्टि दोष है, राजा जनक की दृष्टि इस समय ठीक ठीक काम कर रही है, इसे टूट जाने। देखो, बुद्धिमानी की बातें करो तो थोड़ी अच्छी लगती है, ऐसे कौन कहता है। मैंने सीधी बात कही थी कि जो ज्ञानी होता है क्या उससे गलती नहीं होती। मेरी सीधी बात का तुम सीधी तरह उत्तर नहीं दे पा रहे हो, सीधे नहीं कह पा रहे हो। जब मैंने कह दिया कि ये विश्व की संपत्ति है कि नहीं, यदि विश्व की संपत्ति है तो राजा जनक को किसी से विमर्श करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं विश्व का राजा हूं तो मैं इस बात को पूछ सकता हूं कि ये विश्व की संपत्ति तुम अपनी बिटिया के विवाह में तोड़वा रहे हो, तो इसके पीछे तुमने किसी से सलाह ली? तुम दुनिया की संपत्ति को तोड़वाने का काम कर रहे हो। राजा जनक अपने पूर्वजों के सौंपी हुई वस्तु का खंडन करवा रहा है, भगवान शंकर के धनुष को तोड़वा रहा है, भगवान शंकर जगत के गुरु। तो हम सीधी बात ये सुनना चाहते हैं कि राजा जनक ने विमर्श लेना उचित क्यों नहीं समझा। एक दूसरी ओर तुमने कहा, अब पूरी बातें तो सुन लो, जो तुमने कहा है। तुमने कहा कि राजा जनक में और तुम में कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों लोग अलग अलग हो, दोनों की विधाएं अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल सही है। वो निज धर्म को मानने वाला है, लेकिन हम धर्म के रक्षक हैं। वो जो काम करता है हम उसके विपरीत काम करते हैं। सकल धर्म देखें विपरीता, करही अनीत जाय नहीं बरनी, शीदई विप्रधेन सुरधरणी। राजा जनक गौओं को बचाता है लेकिन रावण गौओं को मारता है। तो ये हमारे जीवन के जीने की विधा है। राक्षस कोई जाति नहीं है, राक्षस कर्म से होता है। तो ये हमारा कर्म है, हम अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं हो सकता। रही बात ज्ञान, तो जिभ्या अग्रभागे चतुर्वेदा मध्यांतरे खटशास्त्र अभ्यंतरे अष्टदश पुराणेषु सर्वजान्यात् रावणा, दुनिया जानती है। तो ज्ञानियों की चर्चा तो हमारे सामने करो ही नहीं, ये तुम अच्छे से जानते हो। तो इसीलिए चाहता हूं कि राजा रावण को गलत दिशा में मत ले जाओ। मेरा सीधा कहना है कि ये विश्व की संपत्ति है, तो राजा जनक को भी एक बार सबसे विमर्श करना चाहिए था। नहीं, देखिए, गलत ना बोलिए। राजा जनक सबसे भाई काहे विमर्श करें, क्यों विमर्श करें? मैंने पहले कहा था कि जब विश्व विमर्श भी होता है, किसी कार्य की चर्चा होती है तो उसमें विशेष व्यक्ति को चुना जाता है। और इस समय त्रिभुवन के सम्राट कौन है? त्रिभुवन का सम्राट लंका का राजा रावण। अब यदि राजा जनक विश्व विमर्श करता तो आवश्यकता पड़ती आपकी। यदि राजा जनक विश्व विमर्श करता तो आवश्यकता किसकी पड़ती? हमारी, रावण की। और राजा जनक कार्य क्या कर रहा है? धनुष यज्ञ। और यज्ञ के हो तुम विरोधी देखत यज्ञ निशाचर धावे। तो राजा जनक कार्य तुम्हारे विपरीत कर रहा है, तो परामर्श क्यों? बाणासुर, वो चीजें कभी मत किसी से कहो जो सब कहते हैं। तुम में और उनमें बहुत अंतर है। राजा रावण सभी यज्ञों में विरोध नहीं करता है। पुत्रेष्टि यज्ञ अयोध्या में हुआ था, क्या रावण का कोई विरोध हुआ था? इतने लोग बैठे हैं, बताओ।
लेकिन हमारी रक्ष संस्कृति में ये है कि देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पावई। हमने यज्ञ दो लोगों के विध्वंस किए, एक विश्वामित्र और दूसरे अगस्त, क्योंकि ये मेरी मौत का सामान बनाते हैं। ये ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाते हैं जिससे रावण को मारा जा सके। तो जब तुम मेरी मौत का सामान बनाओगे तो मैं तुम्हारी घंटी बजा के पूजा करूंगा क्या? इसलिए इनके दोनों के यज्ञ विध्वंस में करता था और करवाता था। इसके अलावा रावण ने किसी के यज्ञ को कोई विध्वंस करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए इस बात को सुधारो, राजा रावण हर यज्ञ विध्वंस नहीं करता जिसमें देवताओं को आहुति दी जाती है। भाई मेरे हमरे बैरी विबुध बरू था। रावण की बात को समझो। रावण के विरोधी कौन है? ये सभी स्वार्थी देवता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। रुक जाओ, क्या कह रहे हो कि जिस यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जाती है उन यज्ञों का विरोध रावण करता है और दूसरे यज्ञों का नहीं करता, क्यों? ना, यही तो कह रहे हैं कि जिन यज्ञों में देवताओं को आहुति दी जाती है उन यज्ञों का विरोध रावण करता है और दूसरे यज्ञों का नहीं करता। तो श्रीमान जी, ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें देवताओं को आहुति नहीं दी जाती? ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसमें देवी देवताओं को आहुति ना दी जाए और यज्ञ पूर्ण हो जाए। हाँ, ये बात कहो कि जहां कुछ कर नहीं पाए वहां करा नहीं, और जहां करने की चेष्टा किए हो वहां कर नहीं पाओगे। ठीक, अयोध्या में तुम्हारा कोई कभी प्रभाव नहीं रहा और ना अभी है और न रहेगा कभी, क्योंकि अयोध्या को तुम कोई हल्के में लिए हो क्या? जैसे? अरे जैसे क्या? अयोध्या में बताओ, आज तक तुमने कभी कुछ किया हो? तुमने विश्व विजय का अभियान चलाया, बताओ यदि अयोध्या के किसी राजा को तुमने बंदी बनाया हो, अयोध्या के किसी राजा को तुमने मारा हो? हाँ, अब वो एक समूह में आ गया। बाणासुर, तुम्हारी पहुंच के लिए धन्यवाद है। अष्ट चक्रा 9 द्वारा पूर्व योद्धा ना अयोध्या। उस अयोध्या में कभी युद्ध किया ही नहीं जा सकता। रावण ही नहीं, तुम चले जाना तो तुम लड़के दिखा देना। तो ये कहो कि वहां का यज्ञ विध्वंस नहीं कर पाए और यहां चले आए हो मुंह उठाए बिना मतलब में। देखो, ये बात तो वही है। फिर ये ना कहो कि हम वहां कुछ किया नहीं, रावण सब यज्ञों का विरोधी नहीं है। मैंने सीधी सी बात कही थी कि राजा जनक यज्ञ करना चाहता था और तुम यज्ञ के हो विरोधी। यदि परामर्श करता तो आवश्यकता पड़ती तुम्हारी और तुम होने नहीं देते। तो ऐसी गलती कौन करेगा भाई? हमारी बात को उल्टी दिशा में मत ले जाओ। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि तुम कह रहे हो कि अयोध्या में तुमने कभी कोई उत्पात किया, तो अयोध्या में रावण ने उत्पात इसलिए नहीं किया क्योंकि अयोध्या को वरदान है कि अयोध्या की धरती में युद्ध नहीं किया जा सकता। अष्टचक्रा 9 द्वारा ऐसी पावन है अयोध्या। यदि साधना में बल है तो वरदान भी बदले जा सकते हैं, श्राप भी बदले जा सकते हैं। जैसे एक ऋषि को श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, लेकिन तप में बल था तो सुमिरित हरि श्राप गति बांधी। श्राप था लेकिन गति बन गई क्योंकि हृदय में विश्वास था। श्रीमान जी तो बना रहने देते, वरदान पहुंच जाते यदि तुम्हारी भुजाओं में बल था। देखो बाणासुर, हाँ, ये तुम्हारी बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि वरदान जो होते हैं वो कुछ वरदान बदल जाते हैं लेकिन हर वरदान बदलने के योग्य नहीं होता है। जैसे दंडकारण्य को श्राप लगा तो समय आने पे वरदान बदल जाएगा, श्राप बदल जाएगा। ये साधना, और इससे ये नहीं है कि जैसे गंगा नहाने से पाप धुलते हैं तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन पापों की सजा कम हो जाएगी। उन पापों से जो तुम्हें कष्ट होगा ना, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। कहते हैं ना कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ये कतई नहीं होता। गंगा स्नान करने से पापों का बोझ कम हो जाता है, उसका दंड कम हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति अपने में सुधार कर लेता है तो धीरे धीरे कर्मों में परिवर्तन आने लगता है और तराजू बराबर हो जाता है। तो ये बात नहीं है। लेकिन यज्ञ विध्वंस करने की बात,
तो यज्ञ विध्वंस करने के लिए रावण जा सकता था। मैं मायावी हूं, मुझे यज्ञ विध्वंस करना होता मैं कर देता, लेकिन वो पुत्र कामना के लिए मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसमें आहुति जिस देवता की दी जाती है उस देवता से ही संसार है। उस देवता का विरोध ना तो मैं कर पाया हूं ना तुम कर पाओ, उसमें केवल उसी को प्रसन्न किया गया। इसलिए चाहता हूं कि समय और घड़ी को समझो और विश्व की धरोहर धनुहा को ना तोड़वाओ, और अगर तोड़वाया तो मार डालूंगा, किसी को नहीं रहने देंगे। अरे तुम फिर कुछ ना कर पाओगे। बात केवल पुत्रेष्टि यज्ञ की नहीं। यार हम देखो, ये दया की भावना ना बताओ, ये रावण की वाक्यशैली नहीं हो सकती कि पुत्रेष्टि यज्ञ था तो मैंने क्षमा कर दिया। भाई यदि रावण का ये स्वभाव हो जाएगा तो फिर जीवन बदल जाएगा। हाँ चलो दया भी मान ले कि पुत्रेष्टि यज्ञ था, हमें क्या लेना देना, तो क्या इसके पहले यज्ञ नहीं हुए क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ के अलावा भी यज्ञ हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ अयोध्या से ही हुआ। तो चलो इन बातों को हटाओ, लेकिन यदि तुम मिथिला में आए हो, अपने स्वभाव के वशीभूत दशानन बदले नहीं, तो आज तुम्हारी वो दुर्दशा बनाऊंगा कि लंका तक भागने नहीं पाओगे। ये याद धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो चमचम चमकेगी चंद्रहास, और ये बाणों का वर्षण होगा। ये याद धनुष कर्षण होगा, ये याद धनुष कर्षण होगा। ये लोठों के लग जाए ढेर, और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। बड़ी आफत है धरती में, जिसकी बिटिया के विवाह में हम उपद्रव कर रहे हैं वो मुंह नहीं दिखा रहा, और जिससे कोई लेना देना नहीं है, जबरदस्ती मरने के लिए आया है और हमसे लड़ाई झगड़े की बात करता है। तो संभल जा बाणासुर, आज तुम्हारा सामना रावण से है, रावण से। और इतनी देर न लगती, अगर मैं 10 शीशों में आया होता तो अभी तक तुमको मार डालता। हाँ, लेकिन मैं यहां तो ब्राह्मण बन के आया था, लेकिन तुमने हमारी इस सज्जनता का अपमान किया है। ये आज तुम्हें रावण नहीं छोड़ेगा, रावण नहीं छोड़ेगा। ये गरजू तो प्रलय का पयोधि भवक उठे, तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारूंगा फोकार तो बड़े शीश पट्टे लगे, टक्कर के लड़ने से पहाड़ टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते रविजन में मलिन हो, ये पकड़े प्रहार धरासी उछलाएंगे, और रूप राम हो गया निशंक कहे मेरा मार, तो युद्ध स्थल तक जाने के लाले पड़ जाएंगे। यदि मिथिला में ब्राह्मण बन के आए थे तो ब्राह्मण जैसे काम करते, विरोध उत्पन्न ना करते। अरे हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम फाड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी। अरे तो कोई नारी ही बनेगी, मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य।